साधक जब भजन करके एक स्थिर अवस्था प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, जिस स्थिति में जा करके साधक जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, किंचित मात्र रुचि नहीं, सिर्फ भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य और उसमें ही उनकी रुचि। ऐसे जो साधक है उनके लिए क्या चतुर्मास्य, उनके लिए व्रत क्या है? वो तो हर पल पल व्रत। एक दिन हमारे यहाँ एक संत आए थे, तो हमने ऐसे ही पूछा, जो आप अब तो सामने नियम सब आ रहे हैं, चतुर्मास्य है, तो आप क्या क्या करते हैं, क्या व्रत करते हैं चतुर्मास्य में? तो बोलते हैं चतुर्मास्य क्या होता है? हमसे पूछता है चतुर्मास्य क्या होता है, ये नियम सेवा क्या होता है? हमने बोला देखो, इतना प्राचीन महात्मा इतना दिन ब्रज में आए हैं, ये चतुर्मास्य नियम सेवा जानते नहीं है, ये तो बहुत कमी है उनमें। हमने थोड़ा चकित हो गया उनके शब्द सुन करके। नियम सेवा क्या होता है, चतुर्मास्य क्या होता है, इसमें क्या है? साधक के लिए ऐसे कहे गए हैं, जो नियम सेवा व्रत नहीं करते हैं वो वैष्णवी नहीं, ऐसा शास्त्र में कहा है। जो चतुर्मास्य व्रत में नियम नहीं रखते हैं वो हमारे भक्त माना नहीं जाएगा, ऐसे कहते हैं शास्त्र में, ऐसे कहते हैं। कैसे ना कैसे हो थोड़ा सा व्रत धारण करना जरूरी है। तो हमने सोचा देखो शास्त्र में ऐसा कहा है और ये महात्मा कह रहे हैं चतुर्मास्य व्रत क्या है, नियम सेवा क्या है, इसका क्या माने हैं? तो हमने बोला आप जानते नहीं हैं, आप चतुर्मास्य व्रत करते नहीं हैं। बोले क्या होता है, क्या उसमें क्या है, उसका महिमा क्या है, वो करने से क्या होता है? हमारे बड़ा अद्भुत साधु हैं, चतुर्मास्य जानता नहीं है, नियम सभा जानते नहीं है, व्रत अनुष्ठान जानते नहीं है। जब से घर छोड़े हैं तब से जा करके तो हमारे तो ये अनुष्ठान ये करना तो जरूरी है। जो परमार्थ लोभी है, जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए उनके लिए तो ऐसे व्रतादि नियम अनुष्ठान ये करना बहुत जरूरी है। जो बहिर्मुख है उनके लिए तो ये शब्द आता नहीं है। ये तो जो भजन करना चाहते हैं, जो इसी जन्म में परमार्थ प्राप्त करने के लिए जो घर छोड़ के आए हैं, जो एकमात्र हरिभक्ति प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, ऐसे जो साधक है उनके लिए ये व्रतादि नियम पालन ये तो करना जरूरी है। तो हम बोले आप जानते नहीं है। बोले क्या क्या बात है, बोलिए। हम बोले ये चतुर्मास्य व्रत ये नियम करके आहार विहार संयमित करके व्रत धारण करके अधिक से अधिक नाम जप ध्यान धारण उपासना स्तप स्तुति वंदना इत्यादि तत्सहित बहिर्मुख संग त्याग सत्संग में रहना इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा भजन अनुष्ठान के द्वारा 4 महीना जो है व्यतीत करना चाहिए साधक के लिए। तो साधु नाराज हो गया हमारे ऊपर, मुंह को टेढ़ा कर लिया, जैसे हमने गलत कह दिया। हमने सोचा कि ये अकेला रहते हैं ना, ये लोग व्रत फुर्त सब जानते नहीं है। तो कहते हैं और नाराज होके कह रहे हैं, देखिए हम लोग जिस दिन घर छोड़े हैं उस दिन से हमारा चतुर्मास्य चल रहा है, उस दिन से हमारा नियम सेवा शुरू हो गया है। क्या 4 महीना व्रत करके फिर छुट्टी, फिर हमारा व्रत अनुष्ठान नहीं? हर पल हर क्षण हमारे लिए चतुर्मास्य व्रत है, नियम सेवा है। एक क्षण एक पल एक दिन के लिए भी हमारा नियम सेवा छूटना नहीं चाहिए। क्यों नियम सेवा छूटेगा हमारा? तुम घर छोड़ो किस लिए, घर छोड़ के आए हो किस लिए? अब तुम्हारा चतुर्मास्य करके फिर तुम्हारा छुट्टी, 4 महीना व्रत करके 4 महीना व्रत के बाद फिर तुम्हारा नियम टियम कुछ नहीं रहेगा। जो प्रसादी तुम धारण करते हो फिर तुमसे कोई मतलब नहीं है, फिर तुम घूमो फिरो। ये आपकी बात हमको पसंद नहीं आया। सुनिए, जिस दिन हम घर छोड़े हैं उसी दिन से हमारा चतुर्मास्य नियम सेवा व्रत शुरू हो गया। ये व्रत जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक खंडित नहीं होना चाहिए। आहा,
हमको एकदम मूर्ख बना दिया, एकदम पूरा मूर्ख। हम जैसे लज्जित हो गया, मुंह को ढक लिया। देखो क्या शब्द, ये है शब्द। जिस दिन से हम घर छोड़े हैं उस दिन से हमारा व्रत। कोई कहते हैं भजन का समय नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, क्या करें, नाना आश्रम का काम रहता है, ये नाना प्रकार बहाना बनाते हैं जो घर छोड़ के आए हैं। क्यों भाई बहाना बनाते हो? तुम घर छोड़ के क्यों आए हो? तो तुम्हारा बहाना बनाना है तो घर में रह करके बहाना करो। घर छोड़ के आए हो, यहाँ तुम्हारा व्रत नियम क्यों छूटेगा? हमारा प्रतिदिन नियम से प्रतिदिन चतुर्मास व्रत, हमारा व्रत टूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ये हमारा जीवन भर के लिए, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे लिए हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमारा ये व्रत चलेगा। ये खंडित नहीं होना चाहिए किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, है ना। ऐसा जो दृढ़ता के साथ एकनिष्ठ होकर के जो भजन में तत्पर रहते हैं, वही जाके कुछ कर पाते हैं। नहीं तो हम जैसे साधक प्रपंच में रहते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, लोकरंजन में रहते हैं, मनोरंजन में रहते हैं, लोकोईशना वित्तईशना, ये सब भावना लेकर के साधन जीवन जो व्यतीत करते हैं, तो ये तो वंचना करते हैं, अपने आप को वंचना कर रहे हैं। सिर्फ साधु के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए भी, जो भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उसको ऐसे नियम लेकर के उसको संसार जीवन में भी उसको एक भजन जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना। हाँ, ज़्यादा ना हो, कम से कम जितना संभव हो उसको नियम पूर्वक भजन करना चाहिए। फिर भी क्या होता है, हम लोग वो निष्ठा हमारा है नहीं, हमारे अभ्यास है नहीं, इसीलिए हम नियम कर नहीं पाते हैं। साधन जीवन में जब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब स्थिति है, स्टेज बाय स्टेज। जब तक निष्ठिता भजन में प्रवेश नहीं करता है, तब तक जाकर के साधक का भजन ही शुरू नहीं होता है, भजन क्रिया ही शुरू नहीं होती है। निष्ठा किसको कहते हैं? निष्ठा कहते हैं जिस स्थिति में जाकर के हमारे भजन किसी भी अवस्था में छूटता नहीं है, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसी भी अवस्था में। हमारे घर में सब काम हम करते हैं ना, खाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है एक दिन हमने खाना छोड़ दिया, हमारा समय नहीं मिला इसलिए आज खाने का समय नहीं मिला। ऐसा तो नहीं होता है एक दिन हमको सोने का समय नहीं है हुआ, हम रात भर जागे रहे, क्या करें, हमारा समय नहीं मिला। पूरा तो 8 घंटा सोए, खाना पीना सभी किए, संसार कर्म, रसोई आदि सब कर्म किए, जो कुटुंब भरण, कुटुंब पालन, टीवी देखना, ये देखना, गपशप करना, रिश्तेदारी, कुटुंब के घर जाना, ये रिश्तेदारी मिटाना, सब कर्म करते हैं। और भजन के समय कहते हैं तो हमारा तो समय नहीं, क्या करें। ये सब चालाकी करने से काम नहीं चलेगा। जब तुम सब कर्म करते हो तो भजन भी हमको करना ही पड़ेगा। ये जो कर्म है, ये संसारी कर्म जो है, ये शरीर संबंधी कर्म, ये शरीर संबंधी कर्म क्यों? ये हमारे जरूरत के लिए। जरूरत क्या है? संसार निर्वाह के लिए। जब शरीर है तो कर्म है, शरीर रहने के कारण हमको खाना पीना, रहना आदि तत्सहित हमारे शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार उनका पालन पोषण करना, यह हमारा शरीर धर्म ही है। शरीर संबंध होने का कारण यह हमको करना है, जरूरी है, करना पड़ेगा। खाना पीना सोना, ये हमारे शरीर में आत्म बुद्धि होने का कारण, शरीर धर्मी होने का कारण ये हमको करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन ये हमारा शरीर धर्मी कर्म है। इसके ऊपर और एक कर्म है, वो है आत्मधर्मी। शरीर और आत्मा दोनों अलग है ना। शरीर है पंचभौतिक, प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति के देन है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्व से बना ये शरीर। और इससे अतिरिक्त जो चेतन है, भगवान के अंश है, वो है आत्मा। वो आत्मा और ये पंचभौतिक शरीर दोनों मिलकर के हो गया जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा, दोनों बन गए। ठीक है, संसार में आए हैं, हमको शरीर धर्मी कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये कर्म हमारा आत्मधर्मी नहीं, ये कर्म हमारा आत्म संबंधी नहीं, ये कर्म हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं। ये जान लेना, चाहे कितना भी करो, कितना भी कुटुंब भरण करो, कितना भी पैसा कमाओ, धन कमाओ, कितना भी तुम धन उपार्जन करो, ये तुम्हारे परमार्थिक जीवन में कोई काम में आने वाला है नहीं। ये अनित्य कर्म, और ये कर्म सिर्फ
शरीर धारण के लिए, जीवन निर्वाह के लिए हमारे प्रयोजन बोध से किया जाता है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जैसा हम कर्म करते हैं, कर्म क्यों करते हैं? कर्म हमको करना पड़ेगा भाई। कर्म नहीं करने से हमारा संसार गुजारा होगा नहीं। पैसा कमाना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, हमको नौकरी करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये क्या है? ये हमारे शरीर धारण के लिए एक कर्म है, लेकिन ये हमारा मानव जीवन का उद्देश्य नहीं। हम कुटुंब पालन पोषण करते हैं, पुत्र आदि पालन पोषण करते हैं, ये हमारा मानव जीवन का उद्देश्य नहीं। लेकिन जब हम इसको उद्देश्य मान लेते हैं, नहीं हमको क्या करना है, ना पैसा कमाना, धन कमाना है, हमको बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर उसको एजुकेशन देंगे, एजुकेशन करके फिर उसके एक घर मकान बढ़िया बना देंगे, गाड़ी बाड़ी मकान बना करके दे देंगे, वो चैन से सुख से सब रहेगा। बेटी को अच्छे घर में शादी देंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, बड़े घर में शादी देने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो धन कमाओ, ये कमाओ। तो ऐसे ही एक मानसिकता लेकर के हम संसार निर्वाह करते हैं, और तत्सहित ये कर्म करने के कारण वो बंधन दशा प्राप्त होकर फिर मरने के बाद संसार चक्र में चला जाता है। जीवन का उद्देश्य इसमें बना लिया है, ऐसा नहीं है। वो सब अपना अपना कर्म लेके आए हैं। तुम ऐसे संकल्प मत करो, जो हुआ ठीक है, बेटा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम एजुकेशन दे रहे हैं प्रभु की इच्छा से, ठीक है, लेकिन वो अपना भाग लेके आया है। भाग में जो है वही होगा, होगा वही जो राम रच राखा। तुम कुछ करने वाले नहीं हो। अगर ऐसा होता, एक ही घर में 4 बेटा है, कोई विद्वान होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई धनवान होता है, कोई दरिद्र होता है, कोई अच्छा स्वस्थ होता है, कोई तो बीमार ग्रस्त होता है। ऐसे क्यों? ऐसे वैषम्य क्यों? क्या पिता चाहते नहीं है जो हमारे सब बच्चा अच्छा एजुकेशन लेकर के अच्छे बड़े हो जाए, अच्छा धनवान हो जाए? होता क्यों नहीं? बेटी 4 बेटी है, सभी को पत्रा देख करके, पंडित बुला करके, सब देख करके, अच्छा समय लग्न देख करके शादी देते हैं। क्या होता है? एक तो ठीक है सुखी है, एक तो वहाँ से दुखी होकर के, बहुत दुखी होकर के पितरालय में आ जाते हैं लौट के। हमारे लिए कोई स्थान नहीं ससुराल में, पिताजी हम जाएंगे नहीं, हमको जाने मत दो ससुराल में, हम आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? तुमने पत्रा देख के दिया नहीं शादी, तुमने दहेज दे करके दिया नहीं शादी, बड़े बेटी को जैसे दहेज दिया उसको भी ऐसे ही दहेज दिया, ऐसे ही देखा। ऐसा क्यों? वैषम क्यों? तुम कुछ करने वाले नहीं हो, होगा वही जरा। इसीलिए संकल्प नहीं करना, ठीक है शादी देनी है, एजुकेशन देनी है, सब करना है, लेकिन ये हमारा आत्मधर्मी कर्म नहीं है। ये तो प्रभु ने रच के रखा है, जो रचा है वही होगा, होगा वही जो राम रच राखा। इसलिए संकल्प एक ही रखना चाहिए कि प्रभु कैसे भी हो, इसी जन्म में शरीर रहते रहते तुम्हारे चरण कमल में भक्ति हो जाए, और तुम्हारा संसार है और तुम चला रहे हो। हम कौन करने वाले होते हैं? ये तुम्हारे ही कर्म हम कर रहे हैं। तुम हमको संसार में भेजे हो तुम्हारे कर्म करने के लिए, हमारा कर्म नहीं है। जत करोषि जदश्नासी जत जोहसी जदासी जत जत तपस्वासी कुंतु तत्कृष्य मदार्पणम शुभाशुभ फलोइरबंग मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास जुगजुग पत्न विमुक्त मामुष्यसी। जो भी करो तुम हमारे लिए करो, लेकिन हम भगवान के लिए थोड़ी करते, हम अपने लिए करते, अपने पुत्र के लिए करते, अपने कन्या के लिए करते, अपने संसार के लिए करते, अपने सुख भोग के लिए करते, अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। तो बंधन दशा प्राप्त होकर के फिर संसार चक्र में जाते हैं। और ये कर्तृत्वपन लेके थोड़ा सा साधु संग में मन हुआ भजन करेंगे, भजन क्या, कर्तृत्वपन जाता नहीं है, मन लगेगा कहाँ? मन तो फंसा हुआ है संसार में, वो तो वही फंसा हुआ है ना, तो मन लगेगा कैसे? इसलिए पहले ये भावना मन से हटा दो, हमको ये करना है वो करना है, संसार की ये कर्म करना है वो कर्म करना है, मन से हटा। जो होगा ठीक है, कर्म करो, करते जाओ, जो होना है तो होगा। तुम अगर मान लो नौकरी करते हो, तुम्हारा मन नहीं, इच्छा नहीं, संकल्प नहीं, पेमेंट तो तुमको पूरा ही मिलेगा ना। हमारा मन नहीं, नौकरी करते हैं, हमारा मन नहीं, पेमेंट तुमको पूरा ही मिलेगा ना। ऐसे ही संसार कर्म निर्वाह करते रहो, तुम उनमें मन मत रखो, अपने को कर्ता मत मानो। जो होना है होने दो, होगा वही, जो होना है वही होगा। तुम मन को रखो प्रभु के चरण में, संसार निर्वाह करो प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं अकर्ता हो करके, जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना लेकर के, स्वयं को दास मान करके,
प्रभु का दास बन के कर्म करो तो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। जब कर्ता बन के कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण होगा। बस कर्तृत्वपन को हटाओ, प्रभु का कर्ता मान लो। संसार तुम्हारा नहीं, प्रभु का है, ऐसे मान के संसार में रहोगे तो संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं। ये संसार में खुद कर्ता बन के रहोगे तो वो संसार तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण। कर्तृत्वपन को हटाओ, वहाँ कर्ता प्रभु को बना लो, स्वयं दास बन जाओ तो फिर कोई बंधन नहीं। छोटा बच्चा घर में रहता है, कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो जानता है हमारा तो कुछ है नहीं, वो जानता ही नहीं क्या है संसार। वो जब बड़ा हो जाता है तो फिर बंधन दशा प्राप्त हो जाता है, माथे में बोझ आ जाता है, ये करना है वो करना है, हाय हाय हमारा पुत्र परिवार पालन पोषण। और जब बच्चा रहता है कुछ नहीं, आनंद में खेलता है, खाता है, पीता है। तो चिंता क्यों? तुम कर्तृत्वपन लेके बैठे हो इसलिए तुम्हारी चिंता है। कर्तृत्वपन हटाओ, चिंता मुक्त हो, प्रभु का कर्ता वाला जो हो रहा ठीक है, जो होगी ठीक है, ऐसे जान करके तुम अकर्ता बन के संसार में रहोगे तो कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं। बोलो। जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न हो। लेकिन अब इसमें भावार्थ बहुत से तो इस बात को भी ले सकते हैं कि जब तक संसार में है यानी गृहस्थ में है तब तक तो नाता रहेगा ही, और जब घर संसार छोड़ करके वृंदावन चले जाएंगे तो ये छूट जाएगा। तो क्या वास्तव में जब घर संसार छोड़ करके आ जाएंगे तभी नाता छूटेगा? ये शब्द पहले समझने में कमी है। नाता माने है, नाता है मन से, तन से नहीं। नाता जब हमारे कोई वस्तु के प्रति आसक्ति होती है, माने वो वस्तु के प्रति एक मन का दृढ़ लगाव हो जाता है। किसी भी अवस्था में मन से छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसको हम अपना मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, तो ये हो जाता है नाता। नाता होता है मन से, तन से नहीं। बहुत भिखारी का तो कुछ घर बाट मकान दुकान कुछ नहीं है, घर में कोई स्थान नहीं, लात मार के भगा दिया जाओ, लेकिन उसका भीतर में कामना वासना भरा हुआ है, तो वो तो मुक्त तो कहलाता, वो तो त्यागी कहलाता। भिखारी है, कुछ है नहीं। आसक्ति बंधन का कारण। ये जो नाता माने हम जो अपना मानते हैं ये है नाता। जब अपना नहीं मानोगे तो कोई नाता नहीं, संसार में रहो कोई दोष नहीं। अम्बरीश महाराज कौन सा नाता था? चक्रवर्ती राजा थे, 1 करोड़ रानियां थी, हैं? और भगवान कहते अहं भक्त पराधीन हो, माने मैं ऐसे भक्त जो उनके अधीन हूं। मैं दुर्वासा गए जब उनके पास तो कहते हैं ओहो अहं भक्त पराधीन हो अस्वतंत्री बुद्धि। जो अम्बरीश महाराज के लिए कह रहे हैं मैं भक्त को अधीन हूँ, बोलो सब स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार परित्याग करके जो मेरे शरण में आता है, बोलो मुनिवार मैं उसको कैसे परित्याग कर सकता हूँ? किसके लिए कह रहे हैं? अम्बरीश महाराज के स्त्री पुत्र परित्याग किए हैं अम्बरीश महाराज। 1 करोड़ रानियां, चक्रवर्ती राजा, पूरा विश्व के राजा, और भगवान कहते हैं वो त्यागी। त्याग होता है मन से, अनासक्ति ही त्याग, आसक्ति ही बंधन। भोगी कौन है? जिसका मन में आसक्ति है, भोग वासना, वो भोगी। जिसका मन में भोग वासना है नहीं, भगवान में ही जिनके मन है वो है त्यागी। त्यागी घर छोड़ने से त्यागी थोड़ी होता है, घर में रहने से भोगी थोड़ी होता है। घर में रह करके अगर घर में अनासक्त तो नहीं, ये तो हमारा संसार निर्वाह करने के लिए प्रभु ने हमको संसार में भेजा है, प्रभु के कर्म करना है। मन रखो संसार में, तन रखो संसार में, मन रखो प्रभु के चरण में, तो ये नाता फिर रहे, इसको माना नहीं जाएगा। तो जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तो रे हरि भजे भगत का है सोए। ये नाता को माने मन से लगाव जो है, आसक्ति जो है, इसको त्यागना है। ये जब रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ दंड महोत्सव पर जब आए थे तो महाप्रभु ने कहा था कि अनासक्त हैया क्या? हाँ, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखैया, যথাযোগ্য বিষয়পুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্ত হইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় পুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার अवश्य कृष्ण तुम्हें करीबेन उद्धार। हाँ, कहते हैं इसमें बांग्ला ऐसे लोकनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के पास गए थे, जब प्रभु हमको संसार अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत राजा घर के लड़का था, एक ही लड़का, पिता और ताऊ के एकमात्र लड़का है, ताऊ का कोई पुत्र संतान नहीं था, पिता का एकमात्र पुत्र है रघुनाथ दास। मन उदासीन हो गया, संसार से मन छूट गया। अब प्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए वो गए हैं महाप्रभु के पास। प्रभु हमको घर अच्छा नहीं लगता है, हमको आप कृपा करो, हम घर छोड़ के आपके चरण सान्निध्य में आ जाए। तो महाप्रभु से ये शब्द कहते, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया। माने मनुष्य को दिखाने के लिए मरकट वैराग्य, मरकट माने बांदर, बांदर बहुत वैरागी है, देखो नंगा रहता है एक नंबर। फिर एकमात्र बंदर है वो कोई संग्रह नहीं करता है, जितना खाना है तुम अमृत दे दो, वहीं खा के जितना पेट भरेगा उतना खाएगा, बाकी वहाँ फेंक के चला आएगा, संग्रह नहीं करता है। कितना बड़ा त्यागी। फिर सब जीव का एक रहने का ठोर है, चींटी भी अपने मिट्टी के नीचे घर बनाता है, चिड़िया भी घर बनाता है, सब जीव कहीं ना कहीं उसका एक ठोर है। बंदर ठोर घर बनाता नहीं है, घर बनाता नहीं है, संग्रह करता नहीं है, नंगा रहता है। तो बंदर बड़ा बैरागी होना चाहिए। बोलता है ना, ये त्याग नहीं है। त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोधोस् तथा लोभो तस्मात् ये तत्रयं त्यजेत्। ये तीन है, काम क्रोध लोभ, ये तीन नरक का द्वार। ये तीन जिसने त्याग किया वो है त्यागी। और बंदर में ये तीनों ठोस ठोस के भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ। इतना लोभी बच्चा को गोदी में लेके रहता है ना, बच्चा कुछ खा लिया ना, मुंह के अंदर अंगुली घुसा करके खींच के ले लेगा, फिर ऐसा नहीं मिलेगा तो मुंह घुसा देगा उसके मुंह के अंदर, हम देखा है, उसको खींच के ले लेगा, लेके खा जाएगा। इतनी लोभी, बच्चा को खाने नहीं देगा, ऐसे गोदी में लेके छोड़ेगा नहीं, मरने के बाद भी वो उसको लेके जब तक सड़ नहीं जाता तब तक छोड़ता नहीं है। कितना मोह, लेकिन खाते समय बच्चा को मुंह से छीन के खा जाएगा। और क्रोधी देखो कितना क्रोधी, बेमतलब का खा जाता है। खाने को तो फिर घुर रहता है, खा के घुर रहता है। बताओ कितना अकृतज्ञ बेईमान। तेरा खाने दो भाई, खाना खा के तो भाई उसको तो आदर से लेना चाहिए ना, घुर रहा था। तो ऐसे हैं। तो ये तीन भरा होने का कारण इसको कहते हैं बंदर वैराग्य, मरकट वैराग्य। तो कह रहे हैं देखो, मरकट वैराग्य नहीं करना। घर छोड़ने से वैराग नहीं होता है, घर में रहने से भी वैराग हो सकता है। घर में रह करके तुम्हारे अंदर अगर भोग वासना नहीं है, तुम्हारे अंदर अगर विषय के प्रति आसक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर और देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं है, तुम अगर भगवान के जान करके, तुम अगर भगवत चरण में मन को रख करके भगवत चिंतन में रहते हो, मुंह में भगवान का नाम करते हो, तो तुम हो त्यागी। सीधा बात, चाहे जंगल में रहो चाहे घर में रहो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह है त्यागी। तो मरकट वैराग्य ना करियो लोग दिखाया, लोग दिखा करके ऐसे दिखाना नहीं। यथायोग्य विषय बुंझो अनासक्त भैया, जाओ घर में जाओ, जैसे विषय में रह रहे हो ऐसे विषय करो, लेकिन अनासक्ति। खबरदार, जानना ही तुम्हारा नहीं। स्त्री पुत्रों, घर मकान दुकान, धन संपत्ति, विषय वैभव, ये सब बंधन का कारण नहीं है, इसको अपना मानना ही बंधन का कारण है। भगवान कहते तुम संशय में रहो, खूब भोगो, खूब खाओ पियो, मकान दुकान पुत्रों परिवार सब लेके रहो, सिर्फ मन में एक बात पकड़ लेना, तुम सिर्फ जानना ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है, बस तो छुट्टी हो जाएगा। अगर तुमने इसको तुम्हारा अपना मान लिया तो फंस जाओगे। घर मकान दुकान कुछ नहीं, उसमें रहो, खाओ पियो, खूब रहो, आनंद करो, लेकिन मन में जानना ये एक भी वस्तु तुम्हारा नहीं। प्रभु कहते ये हमारा है, जान करके ये रहो, तो फिर वो वस्तु पदार्थ तो तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। ऐसे है ना, बोलो। लेकिन साधक की मनोस्थिति जान करके महापुरुष अपने शब्द बदल देते हैं। जो अब रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने तब तो ये उपदेश दिया, फिर बाद में जब जगन्नाथपुरी आ गए सब कुछ त्याग करके, तो फिर
फिर बोले कि तुम यहीं रह करके तुम भजन करो, ये उत्तम। न, वो तो है जब देखते हैं, जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है, पूर्ण अनासक्ति हो जाती है, जिस स्थिति में रह करके वो संसार उसको जहर जैसे लगना शुरू हो जाता है। ये संसार में रहना उसके लिए भारी पड़ जाता है, जहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है। इस स्थिति में वो संसार में रहना बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसे स्थिति आने तक संसार में रहना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं, तावत कर्माणि कुर्वितो निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा जावत न जायते। तावत कर्माणि कुर्वितो, तब तक संसार में रह करके कर्म करना। कब तक? निर्वेद्यत जावता। निर्वेद माने अनासक्ति, पूर्ण अनासक्ति, माने कोई भी वस्तु, पुत्र परिवार के प्रति भी आसक्ति नहीं। ये सब भगवान का है, ये हमारा है ही नहीं। निर्विद्यत से पूर्ण अनासक्ति हो जाएगी। और कहा न मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जावत न जायते। मेरी कथा में, हरि कथा में, साधु संग में जब तीव्र श्रद्धा नहीं होती है, तब तक संसार में रह करके संसार कर्म निर्वाह करना उचित है। उसके पहले विचार करके संसार छोड़ना अनुचित है। उसमें जा करके वो वैराग्य रहता नहीं है। आगे चल के फिर जाके वो अपना संस्कार आके घेर लेता है, फिर जा करके वो संसारी वही वैराग्यमय जीवन लेकर के देखा जाता है। उसमें भी नाना प्रकार बंधन में फंस जाता है। आश्रम, मंदिर, चेला, चीटी, नाना प्रकार बंधन, उसमें फंस जाता है। संस्कार है ना, ऐसा ना। तो कहते हैं मरकट वैराग्य ना देखिए लोग देखिए, यथायोग्य विषय बुंज अनासक्त हो। यहाँ संसार में रहो, अनासक्त होकर संसारी कर्म करते रहो। अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार। अंतर में निष्ठा रखना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दुनिया से हमारा नाता पहले था नहीं, अभी है नहीं, पीछे रहेगा नहीं। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, जान करके संसार में कर्तव्य कर्म करते रहो। अंतर निष्ठा करी, अंतर में निष्ठा रखनी चाहिए। बाहरी लोग व्यवहार, बाहर में जैसे हम संसारी हैं ऐसे दिखाओ, शो कराओ, ज्यादा वैराग मत दिखाना, झमेला हो जाएगा। फिर देखो अशांति आ जाएगी, घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। माला लेके बैठोगे तो फिर घर में अशांति हो जाएगी। ये भगत जी बन रहे हैं, ये भक्तानी बन रहे हैं, ये तो संसार का काम छोड़ करके अभी माला लेके बैठी है, ऐसी है तैसी है। टीवी देखो, कुछ देखो, कलह करो, झगड़ा करो, इसमें कुछ दोष नहीं, ये नहीं देखेंगे। किसी से गपशप करो, लड़ाई करो, ये नहीं देखते हैं। माला लेके बैठ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। ये तो भक्तानी बन गई है, ये तो घर की कम करती नहीं है, ये तो अब भक्तानी बन गई है। इसीलिए बोलते हैं बाहरी लोग व्यवहार, बाहर में दिखा मत। गृहस्थी लोग क्या करना चाहिए? जैसे घर में ऐसे अशांति है, कोई कोई मैया लोग हैं, पुरुष भी हैं, जैसे ऐसे घर में बड़ा अशांति हो जाता है, सो मत कराओ। देखा हम विषयी हैं, संध्या होते ही बोलो जो हमारा माथा धमक रहा है, शरीर बहुत खराब है, हम थोड़ा विश्राम करेंगे बोल के दरजा बंद कर दो, बंद करके माला लेके बैठ जाओ। सुबह 8-9 बजे तक दरजा खोलना नहीं, बोलना क्या करे, असुस्थ शरीर उठता ही नहीं, माथा घूमता है, क्या करें, नींद छोड़ता ही नहीं। 3 बजे उठ करके चुपचाप आसन में बैठ जाओ, भजन करो, बस ये निष्ठा कर लो। ऐसे करके शो मत कराओ, शो कराने से झमेला हो जाएगा। 12 बजे तक टीवी देखो, कोई दोष नहीं, अब सब ठीक है। माला लेके बैठो 1 घंटा तो बाद देखो अशांति, देखो फिर तक हाई हाई खाई 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 सब शुरू हो गया। ये तो भक्तानी बन रही है, ये तो बड़ा आ गई है, कहाँ से भक्तानी आ गई है, कौन गुरु के चेली है, क्या जाने। ऐसे इनको वृंदावन जाने मत दो, बिल्कुल जाने मत दो, एकदम दरजा बंद करके रखो। पहले थोड़ा आने का मौका मिलता था, फिर एकदम ही मिलेगा नहीं, जाओ, है ना। तो अंतर निष्ठा करे बाहरी लोग व्यवहार, निष्ठा अंतर में रखना, ये समय के अनुसार चलना पड़ेगा। बाहर में लोग व्यवहार जैसे बाहरी व्यवहार करते हैं ऐसे व्यवहार करो। अवश्य कृष्ण तुम्हारे करिबेन उद्धार, भगवान तुमको अवश्य समय आने पर मुक्त करा देंगे, तुम चिंता मत करो। भगवत शरणागत होकर, भगवत चरण में मन को समर्पण करके, भगवान की होकर के संसार में कर्तव्य कर्म निर्वाह करते रहो, प्रभु तुमको समय आने पर मुक्त करा लेंगे। ऐसा ना, इस तरह से संसार में रहना चाहिए, है ना। तो चतुर्मास्य व्रत क्या है? चतुर्मास्य है संसारी लोगों के लिए। इन लोगों को तो निष्ठा नहीं है,
न तो भजन होता नहीं है। तो क्या करते हैं, तो एक तो अभ्यास तो करना चाहिए, इसीलिए कम से कम 4 महीना एक साथ लगातार निष्ठा लेकर भजन करते करते उसका एक स्वभाव बन जाता है ना। यह है गृहस्थी के लिए, जो भजन नहीं करते उनके लिए, क्योंकि हमारा भजन में निष्ठा नहीं, हमारे अभ्यास भी नहीं है। तो पहले अभ्यास करने के लिए शास्त्र में ऐसे भगवान कृपा करके एक व्रत अनुष्ठान के लिए समय निर्धारण किए हैं, जो इसमें बहुत फल मिलता है। ये चतुर्मास व्रत करने से उसको 100 गुना लाखों गुना फल मिलता है, अधिक मिलता है। तो सब संसार के आदि व्याधि उपाधि मुक्त हो करके भगवत भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इस लालसा लेकर के सब चतुर्मास व्रत करते हैं। करना भी चाहिए, जो नियमित रूप से भजन नहीं करते उनके लिए चतुर्मास व्रत करना बहुत जरूरी है। जिसके जितना सामर्थ्य है तदनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे कर्म हैं, कर्म आप छोड़ नहीं सकते, रोटी करना है, ये करना है, वो करना है, बच्चा को पालन पोषण करना है। जितना अधिक से अधिक समय आप दे सकते हैं उतना समय नियम करके आपने खुद एक नियम ले लेना चाहिए। हम इतना संख्या नाम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, किसी का निंदा नहीं करेंगे, बहिर्मुख लोगों का संग नहीं करेंगे, बाहरी वस्तु खाएंगे नहीं, शुद्ध वस्तु ग्रहण करेंगे। इस तरह से 4 मास भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए हम चातुर्मास व्रत निर्वाह करेंगे, ऐसे संकल्प करना चाहिए, है ना। नियम तो बहुत है, लेकिन गृहस्थ के लिए सब नियम पालन करना कठिन है। जिसका जितना सामर्थ्य है तद अनुसार उसको ऐसे व्रत धारण करना जरूरी है। जय जय श्री राधे श्याम।